बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये है मटन चॉप्स फ्राई की रेसिपी। फ्राई मटन चॉप्स होते हैं ना, बहुत मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास, ये है मटन की चॉप्स, और ये इस तरह से है भाई। बकरीद पे तो यही होता है कि बस कसाई जैसे भी बना देते हैं ना, बस उसी पे ही हमें गुजारा करना पड़ता है। तो यहाँ बस कुछ इस तरह से ही हमें मिली है ये मटन चॉप्स। इस तरह से ये है। तकरीबन इनका वज़न होगा 750 ग्राम। 1 किलो तो नहीं होगा, 750 ग्राम होगा इनका वज़न। ठीक है ना? तो 750 ग्राम का वज़न है इसमें। और बस चॉप से ये इस तरह से हमने ये मटन की चॉप से, और हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से धो लिया था इसको। धो के वॉश कर लिया था, मतलब यानी कि वॉश कर लिया था और फिर इसको सुखा लिया था। अब इसके लिए हमने करना है, मसाले लगाना है। तो मसाले में हमने इसमें डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डालूँगी। मिर्ची आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, जितनी आपको डालनी हो। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है नमक डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। नमक आप कम बढ़ती कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और 3 से 4 चम्मच मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है पिसी हुई लाल मिर्च। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट का भी यही मसला होता है कि किसी को कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा। कोई बहुत ज़्यादा डालता है और कोई कम डालता है। तो यहाँ पर हमने ये सारे मसाले इसमें डाले, और डालने के बाद हमने ये अपने एक देगची ली, और देगची भी सारे मसाले समेत इसमें डाल दिया। डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन मैंने डाला था 3 से 4 गिलास पानी डाला था। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से करके। और दही भी डालने हमने इसमें। दही डालने से क्या होगा कि इसका अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून। और ज़र्दे का रंग डालूँगी 1/4 टीस्पून, ताकि अच्छा सा इस पर कलर आ जाए। क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, जो देगी लाल मिर्च होती है, और हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली है। तकरीबन 3 से 4 तरह की तो इसमें मिर्चें जाएंगी, 4 से 5 तरह की मिर्चें जाएंगी। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद 3 से 4 गिलास पानी डाल दिया था। और दही मैंने आपको बता दिया था कि दही मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच दही डालूँगी। दही डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके और हम इसको रख देंगे पकाने के लिए, तब तक इसमें गल नहीं जाए, इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन इसको पकने में 40 से 45 मिनट लगे थे। 40 से 45 मिनट में ये बेहतरीन तैयार हो गई थी, बहुत अच्छे से गल चुकी थी। पानी भी इसका खुश्क हो चुका था। मैंने बिल्कुल पानी खुश्क कर लिया था, क्योंकि पानी खुश्क करना ज़रूरी होता है। ये देखिए ज़रा सा शुरवा है इसके अंदर, इसको भी हम खुश्क कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चॉप्स हमारी फ्राई हो चुकी है। ये इतनी मज़े की थी ना, इन्हीं मसालों के साथ, कि यकीन जाने कि हम लोग ऐसे ही खा लें ना तो बहुत मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसको, और मेरा तोड़ने का भी दिल नहीं चाहता। ऑलरेडी इसमें इतना कम गोश्त होता है ना, चापों में तो बहुत कम गोश्त होता है। अब इसका मसाला बनाएंगे हम। फ्राई पैन में हमने लिया है साबुत धनिया, और साबुत धनिया हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। और 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और डालेंगे अजवाइन, हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है अजवाइन, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। इसमें थोड़ी सी डालें, ज़रूर डालें। और यहाँ पर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो होती है बड़ी वाली, जो सूखी मिर्ची, उसको हमने इसमें डाल देना है तोड़ के। हल्का सा तवे पे भूनना है, बिल्कुल रोस्ट करना है, हल्की हल्की साबुत धनिया ज़ीरे की खुशबू आने लग जाए। बस हमने क्या करना है, इसको कूट लेना है। ठीक है ना? ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लिया। अब हम इसको कूट लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसको कूट लिया है। मैंने साबुत लाल मिर्चें ना ज़्यादा नहीं कूटी थी, जो मिर्चें थी ना वो ज़्यादा नहीं कूटी थी, मुझे ऐसी साबुत खड़ी खड़ी चाहिए। ठीक है ना? तो हमने इसको कूट लिया, दरदरा सा कूटना है, ज़्यादा नहीं पीसना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा तैयार हो गया है इसका। बस ये हम लास्ट में डालेंगे। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लेना है कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के। और बेसन लूँगी 1 टेबलस्पून। अगर बेसन आपके पास ऑप्शन है, आपको अच्छा ना लगे तो नहीं डालिएगा। ठीक है ना? सिर्फ कॉर्नफ्लावर ले लीजिए। बेसन की जगह पे आप 2 चम्मच दही ले लीजिएगा। यहाँ 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है, 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें लेमन जूस, और फिर थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। बस ये देखें थोड़ा सा ना पेस्ट बना लिया। आप लोग चाहें तो बेसन हटा दें, बेसन स्किप कर दें और दही डाल दें इसकी जगह पे।
1 से 2 चम्मच दही डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जो मसाला हमने बनाया है ना, वो मसाला हम डाल देंगे। जो मसाला ये कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, साबुत धनिया और अजवाइन का हल्का सा तवे पे भूना था, वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच डाल देंगे भर के, ठीक है ना। अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन बिल्कुल ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने नमक भी डाल दिया इसमें, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा सा डालें ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, हरा धनिया भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें अंडा। अंडा अच्छे से फेंट लीजिएगा। अच्छा, अंडा भी आपके पास ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अंडे का टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा। बेशक बेसन नहीं डालें, लेकिन अंडा ज़रूर डालिएगा, अंडे का टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडा भी डाल के। ये देखिए, अंडा भी डाल दिया हमने, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, चापों को लेना है और इस पर डिप करना है और फ्राई कर लेना है, बस इस तरह से करके। ये देखें, इस तरह से चापों को लेना है, बस इसमें मिक्स करना है और फ्राई कर लेंगे हम चापें अपनी। यहाँ पर देखें हल्की, क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। बस बहुत तेज़ चूल्हा नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा, फिर वो पकेगा नहीं अंदर तक। वैसे तो ये पकी हुई है, ये पूरी चापें पकी हुई हैं, सिर्फ हमने ऊपर से कलर लाना है। अगर यहाँ रेसिपी आपको पसंद आई है, ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनका बेहद शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ देखें, ज़बरदस्त सी हमारी मटन चॉप फ्राई हमारी हो चुकी है, ज़बरदस्त सी तैयार। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।